परसों वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे था, तो हम उसको आज सेलिब्रेट कर रहे हैं विचार क्रांति मंच, इंटरनेशनल इंडिया योगा एसोसिएशन की तरफ से, और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के लोग यहाँ आए हुए हैं। हम इसको 4 सत्र में लेंगे। पहला सत्र होगा योगासन, कौन कौन से योग जो हैं हाई ब्लड प्रेशर के लिए यूजफुल। दूसरा सत्र होगा प्राणायाम, कौन कौन से प्राणायाम हमारे हाई ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन के लिए उपयुक्त है। तीसरा सेशन होगा कि घरेलू नुस्खे क्या हैं, जो हमारे घरों में चीज़ें हैं और आसानी से हो सकती हैं, वो क्या क्या यूजफुल हैं उच्च रक्तचाप के लिए। और चौथा सेशन होगा अंदर जाने का, इंट्रोस्पेक्शन, वो ब्रह्मा कुमारी के प्रेसेप्टर्स जो हैं ध्यान कराएंगे। और मोनिका जी अंत में हमें न्यूट्रिशन के बारे में बताएंगी कि क्या क्या हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए क्या क्या चीज़ उपयुक्त है, पोषक तत्व कौन कौन से हैं, शॉर्ट में हम करें। तो शुरू में प्रारंभ करते हैं हम। रक्तचाप है क्या? जो हमारा ब्लड का फ्लो है हमारे हार्ट को जाता है और हार्ट से पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो जब वो डिस्ट्रीब्यूशन की क्रिया कम हो जाती है या स्लो हो जाती है तो उसको हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो कुछ आसन है उसके लिए। अभी हमारे जाला साहब हैं हमारे बीच में, 90 ईयर्स यंग मैन जाला साहब, पीएन जाला साहब हैं। तो ये पहले आपको आसन करके दिखाएंगे, फिर हम सभी करें। ताड़ आसन, ये ओनली फॉर हाई ब्लड प्रेशर के लिए आसन है। ताड़ आसन देखिए और ऊपर उठाए, इसको जितना आप रुक सकते हैं आराम से रुके। फिर धीरे धीरे वापस आए। घुटनों की दर्द नहीं होगी, छाती का पेन नहीं होगी, वेरिकोज वेन की बीमारी नहीं होगी, और आपकी कमर में कभी भी दोष नहीं आएगा। ये वज्रासन है, ये हाई ब्लड प्रेशर के लिए भी बहुत यूजफुल है। लेकिन क्रोध को शांत करने के लिए एक ही क्रिया है योग में, वैसे तो हर एक से होता है, शशांक आसन। देखिए आप कैसे हाथ आगे ले जाने, ऐसे वज्रासन में बैठ के ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसे लिया, ये करिए, आप सभी करिए। चलिए वापस आ जाइए। तो इससे हमारे जो हेयर फॉल होते हैं वो नहीं होते। बिफोर ये पाँव को जो कर सकते करिए, हाथ ऊपर ले जाइए, खिंचाव दीजिए, और फिर पीठ के अंतिम छोर से झुकना। आप आइए वापस। फिर एक आसन, इसको ऑलवेज रिमेंबर राइट साइड से शुरू करना, बिकॉज राइट साइड में हमारा असेंडिंग कॉलन होता है। तो दाएं टांग को मोड़िए, घुटने पे, ये हाथों में भरा, इसको पेट पे दबाया, पेट को उठा के घुटने के नजदीक लाइए, फिर पाँव को सीधा करिए और विश्राम करिए शवासन। ठीक है, और धीरे धीरे वापस। अब छोटा सा प्रयास करेंगे हम दोनों पाँव से इकट्ठे करने, छोटा सा, जितना कम से कम जोर लगाएं, जोर अधिक नहीं लगाना, कोई भाई हड्डी वड्डी नहीं तोड़ना। चलो दबाइए दबाइए, पेट में दबाइए, घुटने उठा के उधर करिए। ये इसमें ध्यान रखना, राइट साइड ही कर। धीरे धीरे सांस को बाहर निकालिए, पेट को अंदर दबता हुआ देखिए मन के आंखों से। इसको एब्डोमिनल ब्रीदिंग भी कहते हैं। ये जब भी आपको समय मिले, जब भी आपको याद आए, इसको करना। आप नीचे ले आए। अब एक अंतिम भरे, दाएं से निकालो, बाएं से भरे, दाएं से निकालो, बाएं से भरे, दाएं से निकालो। सिंपल है। आपको कितनी भी गर्मी लग रही है, छाछ लीजिए,
या नींबू पानी ले सकते हैं, जूस भी ले सकते हैं। फिर लंच में आपने सैलेड लेना है, बॉइल्ड वेजिटेबल्स लेने हैं, घिया है, तोरी है, परवल है, टिंडा है, इन चीज़ों की सब्जी लीजिए और दही लीजिए और चपाती लीजिए। फिर उसके बाद आफ्टरनून में ग्रेप्स लीजिए, एप्पल लीजिए, है जी, मैंगो ले सकते हैं, पियर लीजिए, लौकाट ले सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा है हाई ब्लड प्रेशर के लिए। फिर शाम के वक्त नाइट में सैलेड लीजिए, बॉइल्ड वेजिटेबल, चपाती। शाम के वक्त जो है कोशिश करनी कि दही को अवॉइड करें। तो ये कुछ बातें थी। परसों वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे था, तो हम उसको आज सेलिब्रेट कर रहे हैं विचार क्रांति मंच, इंटरनेशनल इंडिया योगा एसोसिएशन की तरफ से, और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के लोग यहाँ आए हुए हैं। हम इसको 4 सत्र में लेंगे। पहला सत्र होगा योगासन, कौन कौन से योग जो हैं हाई ब्लड प्रेशर के लिए यूजफुल। दूसरा सत्र होगा प्राणायाम, कौन कौन से प्राणायाम हमारे हाई ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन के लिए उपयुक्त। तीसरा सेशन होगा कि घरेलू नुस्खे क्या हैं, जो हमारे घरों में चीज़ें हैं और आसानी से हो सकती हैं, वो क्या क्या यूजफुल हैं उच्च रक्तचाप के लिए। और चौथा सेशन होगा अंदर जाने का, इंट्रोस्पेक्शन, वो ब्रह्मा कुमारी के प्रेसेप्टर्स जो हैं ध्यान कराएंगे। और मोनिका जी अंत में हमें न्यूट्रिशन के बारे में बताएंगी कि क्या क्या हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए क्या क्या चीज़ उपयुक्त है, पोषक तत्व कौन कौन से हैं, शॉर्ट में हम भी करेंगे। तो शुरू में प्रारंभ करते हैं हम। रक्तचाप है क्या? जो हमारा ब्लड का फ्लो है हमारे हार्ट को जाता है और हार्ट से पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो जब वो डिस्ट्रीब्यूशन की क्रिया कम हो जाती है या स्लो हो जाती है तो उसको हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो कुछ आसन है उसके लिए। अभी हमारे जाला साहब हैं हमारे बीच में, 90 ईयर्स यंग मैन जाला साहब, पीएन जाला साहब हैं। तो ये पहले आपको आसन करके दिखाएंगे, फिर हम सभी करें। ताड़ आसन, ये ओनली फॉर हाई ब्लड प्रेशर के लिए आसन है। ताड़ आसन देखिए और ऊपर उठाया, इसको जितना आप रुक सकते हैं आराम से रुके। फिर धीरे धीरे वापस आए। घुटनों की दर्द नहीं होगी, छाती का पेन नहीं होगी, वेरिकोज वेन की बीमारी नहीं होगी, और आपकी कमर में कभी भी दोष नहीं आएगा। ये वज्रासन है, ये हाई ब्लड प्रेशर के लिए भी बहुत यूजफुल है। लेकिन क्रोध को शांत करने के लिए एक ही क्रिया है योग में, वैसे तो हर एक से होता है, शशांक आसन। देखिए आप कैसे हाथ आगे ले जाने, ऐसे वज्रासन में बैठ के ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसे लिया, ये करिए, आप सभी करिए। चलिए वापस आ जाइए। तो इससे हमारे जो हेयर फॉल होते हैं वो नहीं होते। बिफोर ये पाँव को जो कर सकते हैं करिए, हाथ ऊपर ले जाइए, खिंचाव दीजिए और फिर पीठ के अंतिम छोर से झुकना। आप आइए वापस। फिर एक आसन, इसको ऑलवेज रिमेंबर राइट साइड से शुरू करना, बिकॉज राइट साइड में हमारा असेंडिंग कॉलन होता है। तो दाएं टांग को मोड़िए घुटने से, ये हाथों में भरा, इसको पेट पे दबाया, पेट को उठा के घुटने के नजदीक लाइए। फिर पाँव को सीधा करिए और विश्राम करिए शवासन। ठीक है, और धीरे धीरे वापस। अब छोटा सा प्रयास करेंगे हम दोनों पाँव से इकट्ठे करने, छोटा सा, जितना कम से कम जोर लगाएं, जोर अधिक नहीं लगाना, कोई भाई हड्डी वड्डी नहीं तोड़ना। चलो दबाइए दबाइए, पेट में दबाइए, घुटने उठा के उधर करिए। ये इसमें ध्यान रखना, राइट साइड ही कर। धीरे धीरे सांस को बाहर निकालिए, पेट को अंदर दबता हुआ देखिए मन के आंखों से।
इसको एब्डोमिनल ब्रीदिंग भी कहते हैं। ये जब भी आपको समय मिले, जब भी आपको याद आए, इसको करना। आप नीचे ले आए। अब एक अंतिम भरे, दाएं से निकालो, बाएं से भरे, दाएं से निकालो, बाएं से भरे, दाएं से निकालो। सिंपल है। आपको कितनी भी गर्मी लग रही हो, छाछ लीजिए या नींबू पानी ले सकते हैं, जूस भी ले सकते हैं। फिर लंच में आपने सैलेड लेना है, बॉइल्ड वेजिटेबल्स लेने हैं, घिया है, तोरी है, परवल है, टिंडा है, इन चीज़ों की सब्जी लीजिए और दही लीजिए और चपाती लीजिए। फिर उसके बाद आफ्टरनून में ग्रेप्स लीजिए, एप्पल लीजिए, है जी, मैंगो ले सकते हैं, पियर लीजिए, लौकाट ले सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा है हाई ब्लड प्रेशर के लिए। फिर शाम के वक्त नाइट में सैलेड लीजिए, बॉइल्ड वेजिटेबल, चपाती। शाम के वक्त जो है कोशिश करनी कि दही को अवॉइड करें। तो ये कुछ बातें थी। ये प्रोग्राम के बारे में बोलना मैं। जी 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 सर, बताएं आज के बारे में। मैं डॉक्टर श्रेयांश कुमार जैन, स्टेट कमिश्नर योगा और स्टेट चेयरमैन इंडियन योगा एसोसिएशन, अध्यक्ष विचार क्रांति मंच इंटरनेशनल। आज हमने हाइपरटेंशन, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे सेलिब्रेट किया छन्नी पार्क में, सेक्टर 1 में। वहाँ पे ब्लड प्रेशर से रिलेटेड जो योगासन है वो करवाए गए, प्राणायाम बताया गया, ध्यान करवाया गया और घरेलू कैसे साधनों से हम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं उसके बारे में बताया गया। कुछ हमारे सीनियर मेंबर हैं, जाला साहब, उन्होंने भजन गाया और बहुत सुंदर प्रोग्राम रहा। न्यूट्रिशन वैल्यू क्या होती है, कैसे हम न्यूट्रिशन से शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, उसके बारे में भी जानकारी दी। ठीक है, आगे भी चलते रहेंगे ऐसे प्रोग्राम आपके? हाँ, आगे भी करेंगे, डिफरेंट डिजीज़ पे करेंगे। आज जैसे हाइपरटेंशन पे किया, आगे हम कोई शुगर पे करेंगे, डायबिटीज़ पे, कुछ नी पेन पे करेंगे, अर्थराइटिस पे करेंगे, अस्थमा पे करेंगे। ऐसे डिफरेंट डिजीज़ को लेके हम प्रोग्राम करते रहेंगे। जम्मू के लोगों को क्या संदेश देंगे आप? जम्मू के संदेशों को ये संदेश देना है कि भाई उठिए, प्रभु ने 24 घंटे आपको दिए, 1 घंटा आप अपने आप को दीजिए ताकि आप स्वस्थ रहें और खुली जगह में बैठ के लंबे गहरे सांस लीजिए। आपका प्राण शक्ति उससे बढ़ेगी और आप रिजुविनेट होंगे। थैंक यू। जी, मैं के.एस. समयाल, विचार क्रांति मंच का एडवाइज़र। आज के उपलक्ष्य में मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए हमें योग तो अवश्य ही करना चाहिए, और ख़ासकर आज का जो हमारा सेशन चला है वो है कि बीपी को कैसे कंट्रोल किया जाए। उसके लिए हम विभिन्न प्रकार से बीपी को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर, जैसे कि शीतल आसन, दायां शीतल आसन, बायां शीतल आसन, उससे हम हाई बीपी को और लो बीपी को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस प्रकार के सेशन हमारी विचार क्रांति मंच करते रहते हैं और हम मंथली बेसिस पे इस प्रोग्राम को जारी रखेंगे। ठीक है जी, ये प्रोग्राम के बारे में बोलना मैं। जी 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 सर, बताएं आज के बारे में। मैं डॉक्टर श्रेयांश कुमार जैन, स्टेट कमिश्नर योगा और स्टेट चेयरमैन इंडियन योगा एसोसिएशन, अध्यक्ष विचार क्रांति मंच इंटरनेशनल। आज हमने हाइपरटेंशन, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे सेलिब्रेट किया छन्नी पार्क में, सेक्टर 1 में। वहाँ पे ब्लड प्रेशर से रिलेटेड जो योगासन है वो करवाए गए, प्राणायाम बताया गया, ध्यान करवाया गया और घरेलू कैसे साधनों से हम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं उसके बारे में बताया गया। कुछ हमारे सीनियर मेंबर हैं,
जाला साहब उन्होंने भजन गाया और बहुत सुंदर प्रोग्राम रहा। न्यूट्रिशन वैल्यू क्या होती है, कैसे हम न्यूट्रिशन से शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, उसके बारे में भी जानकारी दी। ठीक है, आगे भी चलते रहेंगे ऐसे प्रोग्राम आपके? हाँ आगे भी करेंगे, डिफरेंट डिजीज़ पे करेंगे। आज जैसे हाइपरटेंशन पे किया, आगे हम कोई शुगर पे करेंगे, डायबिटीज़ पे, कुछ नी पेन पे करेंगे, अर्थराइटिस पे करेंगे, अस्थमा पे करेंगे। ऐसे डिफरेंट डिजीज़ को लेके हम प्रोग्राम करते रहेंगे। जम्मू के लोगों को क्या संदेश देंगे आप? जम्मू के संदेशों को ये संदेश देना है कि भाई उठिए, प्रभु ने 24 घंटे आपको दिए, 1 घंटा आप अपने आप को दीजिए ताकि आप स्वस्थ रहें और खुली जगह में बैठ के लंबे गहरे सांस लीजिए। आपका प्राण शक्ति उससे बढ़ेगी और आप रिजुविनेट होंगे। थैंक यू। जी, मैं के.एस. समयाल, विचार क्रांति मंच का एडवाइज़र। आज के उपलक्ष्य में मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए हमें योग तो अवश्य ही करना चाहिए, और ख़ासकर आज का जो हमारा सेशन चला है वो है कि वीपी को कैसे कंट्रोल किया जाए। उसके लिए हम विभिन्न प्रकार से वीपी को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर, जैसे कि शीतल आसन, दायां शीतल आसन, बायां शीतल आसन, उससे हम हाई बीपी को और लो बीपी को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस प्रकार के सेशन हमारी विचार क्रांति मंच करते रहते हैं और हम मंथली बेसिस पे इस प्रोग्राम को जारी रखेंगे। ठीक है जी।